वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कैरियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो पार्ट चला था टेंस का, तो टेंस के अपन ने बेटा कहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है अपन पूरा कर चुके थे, और प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड जो पार्ट है वो अगला कौन सा आएगा बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आज की क्लास में अपन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए इसको काफी बारीकी से जो है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट के जो मैंने आपको पार्ट बताए थे, तो पार्ट में देखो प्रेजेंट के फोर पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट्स जो रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन पढ़ चुके हैं। अगला जो आपके पास आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यहाँ पर देखो डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, बात अपन किसकी करने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड पार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा जो यहाँ पर दे रखी है, तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है बेटा, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। देखिए यहाँ पर वापस दोबारा देखिए डेफिनेशन जो इसकी है, परिभाषा, ठीक है। तो यहां पर देखिए द प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कौन सी टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो है यहां पर बात हो रही है। आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश दैट कंबाइंस द प्रेजेंट टेंस विद द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। तो यहां पर देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अपन जो बात करने जा रहे हैं, तो देखो इसको किस नाम से जो पुकारा जाता है, बोला जाता है द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इसकी जो प्रोग्रेसिव होती है प्रेजेंट इम्परफेक्ट इज अ वर्ब। ये भी किससे संबंधित है, वर्ब की मतलब क्रिया से संबंधित रहेगा, ठीक है। वर्ब, वर्ब से संबंधित रहेगा जिसकी फॉर्म को यूज किया जाता है इन मॉडर्न इंग्लिश, मतलब आधुनिक के तौर पे जो है, मॉडर्न मतलब मॉडर्न इंग्लिश के तौर पे जो है उसको यूज किया जाता है, जिसको कंबाइंस द प्रेजेंट टेंस विद द, ये किसके साथ में होता है, विद द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब जो भी रेगुलर चल रहा है, लगातार चल रहा है, वहां पर जो है आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूअस जो है वो टेंस यूज करना है। यहां पर देखो कुछ एग्जांपल यहां पर जो है वो दिए हुए हैं। तो देखिए एग्जांपल यहां पर है, देखो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला दिया हुआ है आपके पास में, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अच्छा, इसको एग्जांपल देखने से पहले नीचे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको आप बारीक से देख लीजिए। ये इसके लिए जो आपके पास एग्जांपल होंगे वो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। तो देखिए आप स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा, आप स्ट्रक्चर को मतलब यहाँ पर फॉर्मूले का नाम दे सकते हो, ठीक है। ये जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे इंग्लिश का ये टेंस का जो है यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फॉर्मूले में आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो स्ट्रक्चर या फॉर्मूले जो होते हैं वो आपको काफी इजी बना देते हैं टेंस को। किस प्रकार से कि बाय द वे अगर आपको इसके रूल्स वगैरह, टेंस के रूल्स अगर आपको पता नहीं है, फिर भी आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के माध्यम से जो है आप इस टेंस के प्रत्येक एग्जाम्पल को, एनी एग्जाम्पल को जो है आप समझ पाओगे। तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर में आपको यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले जो है आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में जो है इज एम आर जो यहाँ पर दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए इज एम आर बेटा क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज एम आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको सब्जेक्ट्स के बाद में देखो, इसके पहले जो वाला अपन ने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या था कि ये सब्जेक्ट की तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट हो या उसके साथ एस या एस दिया हुआ था। बट यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको कौन सी यूज करनी है, इज एम आर, ठीक है। तीनों में से कोई से भी सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। उसके बाद में जो है आपको वर्ब लेनी है, ठीक है, जो भी वर्ब होगी, और प्रत्येक जो वर्ब जो लिखी जाएगी उसके साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं ये जो इज एम आर जो साइड क्रिया दी हुई है हेल्पिंग वर्ब, तो कहां पर आपको इज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कहां एम यूज होगी और कहां पर आर यूज होगी। तो देखिए इज एम आर जो दी हुई है, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इज जो रहती है, ठीक है, इज जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, तो इसको बेटा आपको कहां पर यूज करना है, मैं आपको बताऊं यहां पर। देखिए अगर आपके पास में ही आ रहा है, ही जो प्रोनाउन होते हैं, ही आ रहा है, सी आ रहा है, किसी का नेम है, इट आ रहा है,
एंड सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन क्या होता है बेटा? सिंगुलर नाउन होता है एक वचन संज्ञा, ठीक है, सिंगुलर नाउन होता है। तो वहां तो आपको जो है वो इज जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। आपको ध्यान रह जाएगा ना, ये रूल्स हैं इसके कि कहां पर आपको, देखो यहां पर दी हुई है इज एम आर, तो इसमें से एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में कौन सी सटीक बैठेगी? तो यहां पर देखिए, अगर आपके पास में सब्जेक्ट ही आ रहा है, सी आ रहा है, किसी का नेम है, वो चाहे मैस्कुलाइन में हो या फेमिनाइन, मतलब या तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में, या फिर इट लिखा हुआ है, या फिर सिंगुलर नाउन है मतलब एक वचन संज्ञा है, तो वहां तो आपको क्या करना है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इसके बाद में देखिए एम जो लिखा हुआ है, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लेना, एम जो होता है वो हमेशा आई के साथ ही यूज किया जाता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ में एम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एम जो लेना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखो, दिमाग में बिठा लो, आपको आई के साथ ही एम आएगा और बाकी किसी के भी सब्जेक्ट के साथ में एम नहीं आएगा। बाकी देखिए आर के बारे में बात करते हैं, तो आर जो दिया हुआ है, तो आर में आपको क्या करना है कि अगर वी आ रहा है, क्या आ रहा है, वी, भाई आई तो अपने इधर ले लिया, अगर आपके पास में आ रहा है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। प्लूरल नाउन जो मैं आपको बता दो, प्लूरल नाउन जो होता है ना बेटा, ये होता है आपके पास में बहुवचन संख्या, मतलब बहुत सारी, एक से अधिक बहुवचन संख्या में आएगा, ये बहुवचन संख्या रहेगा। तो यहां पर जो है आपको आर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता चुका हूं, अब अपन चलते हैं एग्जांपल पे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, तो देखिए एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट वाला दिया हुआ है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया था ना, ये एम जो रहेगा वो हमेशा किसके साथ में, आई वाला सब्जेक्ट जो रहेगा ना उसी के साथ जो है आपको यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए अपन स्ट्रक्चर से एक बार मैच कर लेते हैं इसको, कि सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, आई, आई जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, आई जो है यहाँ पर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आई तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है। अब इसके बाद में सब्जेक्ट आपके पास में आई आ रहा है, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, एम, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपके पास में वर्ब मिलेगी, तो वर्ब देखो यहाँ पर खेलना, प्ले, प्ले जो है वो यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको जो है क्या लगाना है, आईएनजी लगाना होता है। देखिए स्ट्रक्चर में यही दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करना है, आपको आईएनजी यूज करना है। तो यहाँ पर प्ले दिया हुआ है, प्ले के साथ में क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्या है, फुटबॉल, और बात किसकी हो रही है, नाउ, वर्ड देख करके, ठीक है। एक बात और बता दो मैं आपको कि प्रेजेंट टेंस के कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, कि प्रेजेंट टेंस के अगर आपको टेंस भी पता नहीं है, स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, फिर भी कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे आपको जिससे आप पता कर पाओगे कि ये प्रेजेंट टेंस रहेगा। तो बहुत सारे वर्ड बताए थे मैंने आपको, तो यहाँ पर नाउ शब्द दिया हुआ है, नाउ, अभी, अभी की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ, मैं अभी क्या खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये जो है वो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल होगा। सेकंड देखिए, सेकंड जो एग्जांपल दिया हुआ है, से इज टॉकिंग विद हर फ्रेंड एट प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट मतलब इस समय की, ठीक है। तो यहां पर देखिए सी जो दिया हुआ है ये तो आपका रहेगा सब्जेक्ट, इज जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और टॉक, टॉक मींस कहना या बोलना, तो ये आपका वर्ब रहेगी, और वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, टेंस भले कैसा भी हो, ठीक है, टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो एंड फ्यूचर हो, बट अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो वो कंटिन्यूअस का 100% रहेगा, ठीक है। वो चाहे प्रेजेंट से संबंधित हो, पास्ट से हो या फ्यूचर से हो, वो कंटिन्यूअस टेंस ही होगा अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्ले के साथ आईएनजी लगा हुआ था, टॉक के साथ में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। विद हर फ्रेंड एट प्रेजेंट मतलब वह अभी प्रेजेंट टाइम पे इस समय अपनी फ्रेंड, अपनी सहेली से क्या कर रही है, बात कर रही है, ठीक है। सेकंड वाले को हो गया। थर्ड देखिए जेक, अब देखिए यहाँ पर जेक लिखा हुआ है, तो ये जो आई दिया हुआ था अपने पास में सब्जेक्ट और एक सी दिया हुआ है, ये तो बेटा क्या रहेगा, आपका प्रोनाउन रहेगा, ठीक है, ये तो है आपका प्रोनाउन है। और ये जो जेक आया यहाँ पर देखो, जेक जो है ना वो बेटा किसी का नाम है, नेम है ये, जेक जो रहेगा वो आपका देखो नेम है किसी का, ये सही आ रहा है, जेक इज पेंटिंग नाउ, नाउ
तो मैंने आपको बताया ना, देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ, थर्ड वाले में भी देखो नाउ वर्ड मिल गया, ऐसे फोर्थ वाले में नाउ दिया हुआ है, आपको टुडे मिल जाएगा, ठीक है, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, इस प्रकार के वर्ड्स मिलेंगे, प्रेजेंट मिल गया। तो ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे जिससे आपको कंफर्म ध्यान रहेगा कि ये प्रेजेंट टेंस से संबंधित होगा। तो देखिए जेक इज पेंटिंग नाउ, जेक अभी क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग चित्रकारी कर रहा है, ठीक है, ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग। तो इस प्रकार से ये जेक यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। इज जो है वो आपकी क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब बताइए यहाँ पर इज को ही यूज क्यों किया है हेल्पिंग वर्ब में, वो इसलिए किया है क्योंकि अगर किसी का नेम आता है वो चाहे मैस्कुलाइन में हो या फेमिनाइन में, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, वहां पर जो है आपको क्या करना है, इज जो है वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब जो नेक्स्ट अगला क्या आ रहा है, जैसे वर्ब जो दी हुई है, वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, और नाउ वर्ड मिल गया पीछे प्रेजेंट टेंस का। तो इस प्रकार से जो है ये इसका एग्जांपल रहेगा। फोर्थ वाला देखिए, सी इज डांसिंग नाउ, सी तो वापस वही प्रोनाउन आ गया, ठीक है, सी इज डांसिंग नाउ, ठीक है, सी इज डांसिंग नाउ, वो अभी क्या कर रही है, नाच रही है। डांस मीन्स क्या होता है बेटा, नाचना। तो इस प्रकार से जो अपन ने ये फोर्थ चार जो एग्जांपल दिए हुए थे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इस पर अपन ने सोल्व कर लिए, ठीक है। तो देखिए आज अपन ने अभी जो है वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट का जो सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके बारे में बात की है। इसके आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई थी, ठीक है, आपको डेफिनेशन बताई। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ था, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल आपके लिए और काफी ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर फोर्थ दिए हुए थे, एक दो एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखो एक्स्ट्रा। तो देखिए ऐसे जैसे आपको देखो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक, देखिए सब्जेक्ट अपन किस प्रकार से यूज करेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ही इज रीडिंग द रामायण, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है। तो यहां पर देखिए अपन ने किस प्रकार से जाना, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किस प्रकार से होगा, तो आपको ये पता करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो रहेगा ना उसमें आपको इज एम आर सही के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इज हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलेगा आपको, आईएनजी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों वर्ड्स को देखा तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कौन सी प्रकार का प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस है। ऐसे देखिए नेक्स्ट वाला, राधा इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए इस तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। ऐसे देखिए यू इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यू के साथ तो आर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, यू आर टॉकिंग विद हर बडी, ठीक है ना। बडी क्या होता है बेटा, बड़ी होता है मतलब ये खास जो फ्रेंड होता है, ठीक है। तो यू आर टॉकिंग विद हर बडी, सॉरी हर यहाँ पर गलत कर दिया अपन ने, यहाँ पर रहेगा बेटा हीज, ये हीज आ गया, ठीक है। तो यू आर टॉकिंग विद हर बडी, तो यहाँ पर देखिए आर तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस रह गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपको यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जाना है, जिसका भी क्या था, कौन सा वाला सेंटेंस था ये एफर्मेटिव सेंटेंस होगा बेटा। कौन सा होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि सेंटेंस जो है आपको 4 टाइप्स के मिलेंगे सेंटेंस भी। यहाँ पर अपन ने ओनली प्रेजेंट टेंस सॉरी एफर्मेटिव सेंटेंस जिसको पॉजिटिव टेंस कहते हैं, इसके ही एग्जांपल अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। बाकी नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नेगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनेंगे, कि वहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नोट यूज करना होगा। बट नोट कहां पर लगाना है, आपको नोट तभी लगेगा जब हेल्पिंग वर्ब लगी होगी।
अब देखिए इसके पहले अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते ही नहीं थे, तो वहां पर डू या डज को यूज किया था अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ पर ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो जैसे ही आपके पास में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसी के जस्ट बाद में आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। अभी ये चारों सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, तो इसी का अपन क्या कर लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस दिया हुआ है आपके पास में, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ, मैं अभी फुटबॉल खेल रहा हूं। लेकिन अगर फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं तो आई एम नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो आपको दी हुई है उसके जस्ट बाद भी आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ, मैं अभी फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। ऐसे देखिए सेकंड वाला सेंटेंस दे रखा है, शी इज टॉकिंग विद हर फ्रेंड एट प्रेजेंट, ये आपका एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो इसके इस जो हेल्पिंग वर्ब दी उसी की जस्ट बाद में क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे। तो वह अभी प्रेजेंट समय में उसकी सहेली से या उसकी मित्र से बात नहीं कर रही है, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, जेक इज पेंटिंग नाउ, जेक अभी क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। लेकिन इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसके बाद में क्या लगा दूं, नोट लगा दूं, ठीक है। जेक इज नॉट पेंटिंग नाउ, जेक अभी पेंटिंग नहीं कर रहा है। अगला देखिए, शी इज डांसिंग नाउ, तो यहां पर देखिए इसके जस्ट बाद में क्या लगाएंगे, नोट लगा देंगे, वो अभी नहीं नाच रही है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको सेंटेंस कंप्लीट हो। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है बेटा, कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। और ऐसे अगला जो आता है आपके पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, एक तो पीछे क्वेश्चन मार्क्स लगा होगा और आगे जो है आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो उस हेल्पिंग वर्ब को जो है वो आपको आगे यूज कर लेना है। वो किस प्रकार से, अभी जैसे यही पर दिया हुआ है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो यहां पर देखिए ये तो प्रेजेंट का हो गया, सॉरी पॉजिटिव का हो गया। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर इसका आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना इसको जो है आपको आगे यूज कर लेना है, ठीक है। यहां पर मैं आपको लिख के बता दूं, जैसे फर्स्ट वाले इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं अपन, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तो यहां पर आपको क्या करना है, जो एम वर्ब जो सही क्रिया दी हुई है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो इसी को जस्ट आगे ले लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब भी अगर आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो दो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको जो प्रोनाउन होते हैं उनको आपस में चेंज करना होता है। वो किस प्रकार से, कि अगर आई दिया हुआ है तो आई को यू में बदलना होगा आपको, और अगर यू दे रखा है तो यू को किस में बदलना है, आई में बदलना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे ना वो सेम के सेम रहेंगे। अगर यहाँ पर सी दिया हुआ है तो सी का सी रहेगा, जे किसी का नाम दिया हुआ है जे का जे रहेगा, ही वैसे का वैसा रहेगा। तो इस प्रकार से जो है, बाकी अगर आई वर्ड दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेटिव बनाने के लिए आपको यूज करना होगा, और अगर यू दिया हुआ है तो वहां पर आपको आई यूज करना है। तो यहाँ देखिए इसका मैं सेंटेंस बना दो आपको, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो यहां पर आपको क्या करना है, आई को यू में कन्वर्ट करना होगा। अब यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, आर यूज होती है, तो आर को अपन को आगे लेना पड़ेगा। तो आर यू प्लेइंग फुटबॉल नाउ, फुटबॉल नाउ, क्या तुम अभी फुटबॉल खेल रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, अगर इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो तो आई को यू में कन्वर्ट करना है और यू को आई में बदलना है, ठीक है। और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसी हेल्पिंग वर्ब को जो है आपको आगे लेना होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी का एक चौथा पार्ट होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो वहां पर देखो प्रश्नवाचक भी रहेगा, इंटरोगेटिव रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। तो नेगेटिव आप ज्यादा कुछ नहीं करना, इंटरोगेटिव तो आप इस प्रकार से कर ही दोगे। तो यहाँ पर लिख दोगे जैसे आर और यू। अब इसके बाद में क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल नाउ, क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा लास्ट में, क्या तुम अभी फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। तो इस प्रकार से जो है वो इसका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चारों सेंटेंस, जो प्रेजेंट एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो अपने कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में जो है वो प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा पार्ट जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
इसके बारे में अपन बात करेंगे। तीसरा जो पार्ट आ रहा है आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से आपको ध्यान देना है, इसमें भी देखो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की जो है उसका तीसरा पार्ट है ये, ठीक है। थर्ड पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बारे में अपन अब जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो सेंटेंस आ रहा है, टेंस आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट टेंस का जो है वो तीसरा पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है बेटा, देखो। द प्रेजेंट परफेक्ट इज अ ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट एस्पेक्ट दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पास्ट इवेंट दैट हैज प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा दी हुई है आपको, तो देखिए परिभाषा में क्या दिया हुआ है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इज अ ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशन, ये भी एक प्रकार का ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशन है। वो किस प्रकार से, किस किस का कॉम्बिनेशन है ये, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ द प्रेजेंट टेंस। एक तो प्रेजेंट टेंस का मिलेगा आपको, प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट और परफेक्ट टेंस का, ठीक है। एक तो प्रेजेंट का, एक तो प्रेजेंट टेंस का मिलेगा और एक परफेक्ट का। इन दोनों का जो है वो यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको परफेक्ट टेंस के अंदर, दैट इज यूज, जिसको यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट का मतलब क्या होगा बेटा, इवेंट मतलब पिछली घटनाओं का, पिछली घटनाओं का जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्णन करना होता है, ठीक है। किसमें, परफेक्ट टेंस में। पास्ट इवेंट्स, इसमें जो जो टाइम होगा ना वो पास्ट इवेंट मतलब पिछली घटना होगा, मतलब जो आप पहले क्या कर चुके हो उसका मिलेगा, दैट इज प्रेजेंट सीक्वेंस। वो किस प्रकार से रहेगा, प्रेजेंट से संबंधित ही होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखे हैं जैसे, तो देखिए एग्जाम्पल से पहले अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर में है यहाँ पर देखो, सबसे पहले मिलेगा आपको सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद में जैसे कंटिन्यूअस में इज हमारा हेल्पिंग वर्ब को यूज किया था, लेकिन परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। हैज और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। उसके बाद में वर्ब के आपके पास में यहाँ पर जो है वो थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको। कौन सा बेटा, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में क्या रहेगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए इसी प्रकार से जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने यहाँ। तो मैं इससे पहले आपको ये बात बता दूं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है हैज और हैव, तो कहाँ तो हैज यूज होगी और कहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है आपको। तो अधिकतर जो मैंने आपको ये प्रोनाउंस से संबंधित कुछ वर्ड बताए तो वो अधिकतर सभी में यूज होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दूं कि इसकी ये रूल है, रूल दिए हुए हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट रूल क्या रहेगा कि जैसे अगर ही सी नेम इट एंड सिंगुलर नाउन है, एंड सिंगुलर नाउन है, तो यहां तो आपको जो है वो हेज हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करना है, ठीक है। हेज वाला हो जाएगा। बट यदि आई आ रहा है, वी है, यू है, दे आ रहा है, या प्लूरल नाउन है, या प्लूरल नाउन है, तो वहां पर जो है आपको हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। देखो इसमें यही दिया हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा आपके पास में, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली रहेगी, परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में लास्ट में क्या रहेगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आई हैव ट्राइड सूसिंग, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, आई हैव ट्राइड सूसिंग। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ में क्या यूज कर रखा है, हेल्पिंग वर्ब हैव दी हुई है। देखो मैंने यहाँ पर रूल में लिखा हुआ था, आई जो दे रखा होगा, आई के साथ में जो है आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैव यूज करनी है। तो आई के साथ हैव आ रहा है। ट्राइड, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगी, ट्राइड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश करना, ठीक है, ट्राई। लेकिन इसकी है ना थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो ट्राई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्राइड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिल गई। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म कहां पर मिलेगी आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के
अंदर ही आपको जो है वो हैज प्लस थर्ड फॉर्म या हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और लास्ट में यहाँ पर क्या रहेगा, ये सुशी ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई हैव ट्राइड सुशी, ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर इसी का अपन नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। नेगेटिव सेंटेंस में ये आपको रूल ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नोट वर्ड यूज करना है, बट नोट से पहले भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। अगर आपको ऑलरेडी दे रखी है हेल्पिंग वर्ब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद भी आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। बट यदि किसी टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो अगर प्रेजेंट टेंस का है, वो प्रेजेंट टेंस का कोई सा भी पार्ट हो, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिलेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, डू या डस यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आपको, तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वो क्या बनेगा, आई हैव नॉट, ठीक है, ट्राइड सुशी, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बना रहे हो आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो फिर हैव को आगे ले लो। और मैंने आपको बताया था कि आई को तो यू में कन्वर्ट करना होता है और यू को किस में बदलना होता है, आई में बदलना होता है। तो यहाँ पर आई दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, आई प्रोनाउन दिया हुआ है, तो आई को यू में चेंज करेंगे तो यू के साथ भी क्या आएगा, हैव ही आएगा। तो हैव यू, इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, हैव यू ट्राइड सुशी, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर इसी का अगर जो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको यही यूज करना होगा, हैव रहेगा आपके पास में। अच्छा, जो भी सेंटेंस आप कंप्लीट करो ना, शुरुआत में लिखते हो तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है बेटा कैपिटल लेटर होता है। तो हैव यू, और इसके बाद में क्या लगा देना, आपको नोट लगा देना है, हैव यू नॉट ट्राइड सुशी। ये आपके चारों सेंटेंस जो है वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, ये चारों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ऐसे सेकंड वाला एग्जांपल देखिए आप, सेकंड वाला एग्जांपल में आपको बता रखा है कि ही हैज कंप्लीटेड द मिशन, ठीक है, क्या दिया हुआ बेटा आपको, ही हैज कंप्लीटेड द मिशन, बस लास्ट वाला, ही हैज कंप्लीटेड द मिशन। तो यहाँ पर देखिए ही के साथ में क्या लिखा हुआ है, हैज दिया हुआ है, ही के साथ में क्या आ रहा है, हैज आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ही के साथ में जो हैज आ रहा है, तो ही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था ही जो है, ही के साथ में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दे दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हैज प्लस थर्ड फॉर्म मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। थर्ड वाला देखिए, हैरी हैज ब्रश्ड हिज टीथ, हैरी हैज ब्रश्ड हिज टीथ। तो यहाँ पर देखिए हेज प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा डार्क हो रहा है, हेज ब्रश्ड, तो हेज प्लस थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो ब्रश रहेगी फिर, और इसकी थर्ड फॉर्म कितनी हो गई, ब्रश्ड। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो यहाँ पर देखिए दे आ रहा है, तो दे यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो दे के साथ आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैव वाली। तो दे हैव कंप्लीटेड, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या तो आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी या फिर हेज प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है आपको ये टेंस कंप्लीट हो गए। तो देखिए अपने प्रेजेंट टेंस के जो है वो दो पार्ट अपने आज पढ़े। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का मैं पहले पढ़ा चुका था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट जो है अपने आज पढ़ा है। बाकी जो अगला जो टेंस आएगा प्रेजेंट टेंस का, ठीक है बेटा, प्रेजेंट टेंस का जो अगला जो टेंस रहेगा वो रहेगा आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।